अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बताएं कि मरियम नवाज की लंदन आमद नवाज शरीफ की रिहाइश का एवन फील्ड पहुंच गई। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर लीगी कारकुनों ने मरियम नवाज का वालेहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरियम नवाज ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं दिल से कारकुनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब काम छोड़कर मेरे इस्तकबाल के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाज़े रहे कि मरियम नवाज पासपोर्ट वापस मिलने के बाद बुध को लंदन के लिए रवाना हुई थीं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पेशावर के इलाके मतनी में इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। मारा गया दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दे दिया। सीनियर क़यादत के मुशावरत इजलास में लॉन्ग मार्च को साजिश करार दे दिया गया। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक पार्टी क़यादत का कहना था कि इस्लामाबाद में यलगार की इजाज़त ना दी जाए, साजिश को कानून की ताकत से कुचला जाए। इजलास में मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए वज़ीर आज़म और उनकी टीम की काविशों को खराजे तहसीन पेश किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बरतानिया से 19 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान मुंतकली के मामले पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना के अरकान को नोटिस भेज दिए। बरतानिया से रकम मुंतकली और इसके निजी अकाउंट्स में जाने की नैब तहकीकात कर रहा है। इसी मामले की इंक्वायरी के लिए मुराद सईद और गुलाम सरवर खान को 11, साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक को 12 और साबिक वफाकी वज़ीर जुबैदा जलाल और हम्माद अजहर को 13 अक्टूबर को पेश होने का कहा गया। शफकत महमूद और शीरी मसारी को 14 और खालिद मकबूल सिद्दीकी और एजाज शाह को 17 अक्टूबर की पेशी का नोटिस भेजा गया है। शेख रशीद अहमद और फवाद चौधरी समेत दीगर काबीना रकीन को भी नैब में पेशी के नोटिस भेज दिए गए हैं। चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली सरदारी का राबता हुआ है, जिसमें काफ लीग सिंध के सदर तारिक हसन को सिंध हुकूमत में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया है। तारिक हसन 2001 में कराची के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। उन्होंने साबिक चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। आगे बढ़े, अभी बताएं कि रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2% रहने का इम्कान है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान से मुतालिक मैक्रो इकनॉमिक डेवलपमेंट अपडेट लुक जारी कर दी, जिसके मुताबिक रवा माली साल में करंट अकाउंट खसारा GDP 4.3% का खदशा है। सैलाब की तबाही से पाकिस्तान के रवा माली साल के अहदाफ मुतासर होंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में सैलाब से $10 अरब से $40 अरब मुआशी नुकसान का तखमीना लगाया है, जिसकी वजह पैदावार में कमी और महंगाई में इजाफे का भी खदशा है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान को अपनी ज़रूरियात के लिए ग़िज़ाई अजनास दरामद करनी पड़ेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पेशावर में असातिज़ा पर पुलिस तशद्दुद की मसम्मत कर दी। कहती हैं, साजिश पर हकीकी आज़ादी मांगने वाला असातिज़ा को तनख्वाह मांगने पर पत्थर मार रहा है। असातिज़ा पर वहशियाना तशद्दुद और पथराव काबिल मसम्मत और शर्मनाक है। असातिज़ा इमरान खान की फस्तायत और जुल्म से निजात के लिए हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, KP हुकूमत प्राइमरी टीचर्स के मुतालबात पर गौर कर रही है। वज़ीर तालीम के साथ बातचीत में मामलात पर तकरीबन इत्तेफाक हो चुका था। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम से हालात कशीदा हुए। हुकूमत की कोशिश है कि मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल हों। गिलगित बल्तिस्तान की वादी शमशाल में पहाड़ चढ़ने के दौरान बर्फानी तोदे की जद में आकर ऑस्ट्रिया का कोहे पैमा हलाक और खातून जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक कोहे पैमा की शनाख्त फेंड्रल इलियास के नाम से हुई है, जबकि हादसे में जख्मी खातून करबर रमोला को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का नैब रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी आज तक मुअत्तल कर रखे हैं। इसहाक़ डार आज पेश होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर से, जो इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर ही मौजूद है। आसिया, बताइएगा कैसे इंतज़ामात देख रही है सिक्योरिटी के हवाले से? जी बिल्कुल, आज साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो है वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे। और यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि इसहाक़ डार के ख़िलाफ़ जो है वो नैब ने रेफरेंस दायर कर रखा है और 8 सितंबर 2017 को जो है वो नैब ने एहतसाब अदालत में जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर किया था। और जिसके बाद जो है वो 20 सितंबर 2017 को उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई और फिर उसके बाद जो है वो 1 दिसंबर 2017 को जो है उनको इश्तिहारी भी करार दिया गया था। उसके बाद फाइनली अब जब एहतसाब अदालत में एक दफ़ा फिर से उनका केस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। चूँकि इसहाक़ डार से कबल पेश नहीं हुए थे तो अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो आज की डेट तक जो है वो मुअत्तल कर रखे थे। और अदालत का कहना था कि उन इश्तिहारी उनको इसलिए किया गया था और उनके वारंट गिरफ्तारी इसलिए जारी किए थे क्योंकि वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। अब जब वो ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना चाहते हैं तो वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जा सकते हैं। अगर सिक्योरिटी के इंतजाम की बात करें तो सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, साथ ही साथ खारदार तारे लगाकर एहतसाब अदालत की तरफ आने वाले रास्तों को जो है वो जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। पुलिस की तकरीबन 400 से 500 एहलकार जो है वो एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द जो हैं वो तैनात किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 10:30 से 11 बजे तक के करीब जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। यहाँ मैं ये भी आपको बताऊँ कि गुज़िश्ता हेयरिंग में अदालत ने ये कहा था कि जो उनके मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त है और जो उनके वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त है वो और एहसासात की जो दरख्वास्त है उन पर एक साथ जो है वो समाअत की जाएगी। और आज मुमकिन तौर पर एक साथ उन दोनों रेफरेंसेस की जो है वो समाअत की जाएगी। और इसहाक़ डार का भी कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ज़ाती हैसियत पे अदालत में भी पेश होंगे। ठीक है, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार नैब में पेश होंगे। आसिया कौसर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, अब भी बताएं कि बढ़ती महंगाई की वजह से अब फसलें उगना भी मुश्किल हो गया है। पेशावर में दीगर अशिया ज़रूरिया महंगी होने के बाद बीज की कीमतों में भी इजाफा हो गया। किसानों के साथ साथ बीज के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कारोबार भी मुतासिर हो गया है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल करीम से। जी अब्दुल करीम, बताइएगा किसानों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, महंगाई है जो तमने का नाम ही नहीं ले रही। पेशावर में दीगर अशियाई ज़रूरिया के बाद जो है बीज की कीमतों में भी 50% इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत। इस साल जो है हर जो फसल है उसकी बीज 50% महंगी हुई है, जिसकी वजह से जो फसल उगाने वाले जो इस कारोबार से जो वाबस्ता लोग हैं उसके साथ साथ जो दुकानदार हैं उन पर भी बुरी तरह असर पड़ा है। तो एक दुकानदार से बात करते हैं इस हवाले से। बीजों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और तकरीबन 50% जो है ना वो इसमें ज़्यादती आई है। और दूसरी बात यह है कि ये सैलाब की वजह से फसलें भी ख़राब हो गई हैं, सब कुछ। किसान जो है ना बहुत परेशान है। यहाँ पे गाहक भी नहीं आ रहे मंडी में और हम इसी तरह बैठे हैं, ख़रीदो फ़रोख्त नहीं है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और ये तो जो है ना पाकिस्तान की मईशत है, किसान जो है ना ये तो हमारा वो है, तो उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है महंगाई की वजह से। बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। जो बीज की कीमतों में इजाफा है उसकी वजह से जो है इनका कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है और इनका ये भी कहना है कि मार्केट में तो गाहक है ही नहीं, जिसकी वजह से ये लोग ये कारोबार छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई, लेकिन कोयटा में रिक्शा चलाने वालों ने किराए कम ना किए। किराए कम ना होने पर शहरी परेशान है। मसीह जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान खान, बताइएगा शहरियों को क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल। गुज़िश्ता दिनों वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई, लेकिन उसके जो समरात है वो ताहाल आवाम तक नहीं पहुँच रहे हैं। कोयटा शहर में लोकल ट्रांसपोर्ट का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से जो यहाँ के शहरी है वो रिक्शे का जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके किरायों में बदस्तूर इजाफा जो है वो बरकरार है, जिसकी वजह से शहरी हो, स्टूडेंट हो, तमाम अफराद जो है मतलब वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। सब एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे मज़ीद बात करते हैं। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो लोकल बसेस की किराया भी बढ़ गई, रिक्शे वालों की किराया भी बढ़ गई। अभी थोड़ा कम हुआ, फिर बाद में भी लोकल बसेस की किराया भी कम नहीं, रिक्शे की किराया भी कम नहीं। तो हुकूमत जब भी सस्ता करता है तो कौम या वो रिक्शे वाले हों, लोकल वाले हों, किराए जो भी हो वो अपनी मनमानी चलाता है, कोई भी काम नहीं करता है।
जी हाँ बिल्कुल, आपने सुना कि इनका यही कहना है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो किरायों में जो है मनमाना इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन जब कमी की जाती है तब जो रिक्शे वाले हैं या लोकल बस वाले हैं वो किरायों में कमी नहीं करते, जिस वजह से स्टूडेंट तबका हो या शहरी हो, आम शहरी हो, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये कोयटा शहर में शहरियों का यही मुतालबा है हुकूमत से कि फौरी तौर पर जो है सरकारी जो है मुतबादिल कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर लाई जाए ताकि आवाम जो है सस्ती सवारी का जो है उससे आमदोरफ़्त कर सके। जी, जामिया कराची की 8 बसों की कहानी जो है बड़ी पुरानी। 2017 में पैसे मिले, बसें खरीदी गईं। 2022 में हालत ये है कि जामिया कराची का कुछ बस नहीं चलता क्योंकि वही बसें खरीदे जाने के बावजूद सड़कों पर नहीं आ सकते। इस बद इंतजामी पर वाजिद अली खान की तहलका खेज रिपोर्ट देखिए। जामिया कराची को 8 बसों की खरीदारी सिर्फ महंगी नहीं, बहुत महंगी पड़ गई। 2017 में तलबा के लिए 8 बसों की खरीदारी का फंड HEC ने जारी किया। 6.5 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी हुई। एक बस उस वक्त 84 लाख रुपए की थी। पैसे आ गए लेकिन बसें ना खरीदी गईं। 2017, 18, 19, 20, 21 और फिर 22 आ गया। बसों की खरीदारी का मामला लटका रहा। फिर जामिया की इंतजामिया को होश आया, बसें खरीदनी हैं और फिर बसें फरवरी के महीने में खरीदी गईं। लेकिन अब एक बस 1 करोड़ 17 लाख की पड़ी, यानी सौदा हुआ तकरीबन 9 करोड़ 36 लाख का। जामिया कराची को 2 करोड़ 64 लाख रुपए इजाफी देने पड़े, यानी जामिया ने खुद टीका अपने खजाने पर लगाया। मजे की बात ये कि महंगे दाम खरीदी गई बसें अब भी नहीं चल सकती क्योंकि अब उनकी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के लिए जामिया कराची के पास पैसे ही नहीं बचे। अभी भी जामिया कराची को 60 लाख से ज्यादा की रकम चाहिए इन बसों को चलाने के लिए। जामिया कराची के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज डॉक्टर कदीर मोहम्मद अली ने पूरी खरीदारी की कहानी बताई। फंड मिला था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से, हमारा जो HEC है, और उस वक्त बसों की कीमत 84 लाख रुपए थी तो 10 बसों के पैसे मिले थे। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोसेस नहीं हो सका। इंतजामिया को ख़त लिख दिया था कि जी हमें इसकी इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के पैसे चाहिए कि उसके बगैर हम रोड पर ला नहीं सकते। इंश्योरेंस अगर नहीं हुई, खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है तो लॉस होता है फिर पब्लिक मनी का। तलबा कहते हैं इनका ट्रांसपोर्ट का मसला परसों से ऐसा ही चल रहा है और ये लोग कहते हैं कि एप्लीकेशन लिख के दें फिर हम लोग चलाएंगे आप लोग के इलाकों में। रोजाना डेली देख रही होती है कितने स्टूडेंट बाहर बेचारे खड़े रह जाते हैं। हमारे एरिया में जो है एक ही बस आती है यहाँ पर मसूद, जिसके लिए हमें आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है और हमारी क्लासेस भी काफ़ी मिस होती हैं। जो 8 प्राइवेट पॉइंट्स इनको एलोकेट हुई है उन्होंने अभी तक रूट पर चलानी स्टार्ट नहीं की, तो हम इनसे गुजारिश करते हैं कि वो भी ये लोग रूट पर चलानी स्टार्ट कर दें। 40,000 से ज्यादा जामिया कराची के तलबा के लिए सिर्फ 22 बसें चलाई जाती हैं। 8 नई बसों को मिलाओ तो बसों की तादाद 30 बनती है, जो कि तलबा के लिए नाकाफी है। अब इस बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन है? क्या गड़बड़ घोटाला हुआ या कोई कमीशन का खेल रचाया गया? वजीर आला सिंध को मामले का नोटिस लेना होगा। कैमरामैन अली जाफरी के साथ वाजिद अली खान, GTV कराची। और अब कुछ बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में मोहलिक बीमारियों से अमवात का सिलसिला थम न सका। खैरपुर में वबाई अमराज से मजीद 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। जैकबाबाद में खातून मलेरिया वैक्सीन बर वक्त ना मिलने पर अबदी नींद सो गई। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज से बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी है। खैरपुर में वबाई अमराज से मजीद 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि गुज़िश्ता 2 दिन में जाम बहक बच्चों की तादाद 5 हो गई। ठेड़ी के रिहायशी 5 साला कंजुम और 6 साला शांति गैस्ट्रो के बाइस अस्पताल में जाम बहक हुए। जिला में मलेरिया गैस्ट्रो के बाइस जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 400 से तजावुज कर गई है। जैकबाबाद में सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे। सैलाब मुतासरीन नौजवान खातून मलेरिया वैक्सीन बर वक्त न मिलने पर अबदी नींद सो गई। लाश ले जाने के लिए सिविल इंतजामिया ने एम्बुलेंस तक न दी, ताहम पुलिस एहलकारों को रहम आ गया और लाश को वैन में रखकर सैलाब मुतासरीन खेमे तक पहुंचाया गया। सक्कर की लेबर कॉलोनी में कायम सैलाब मुतासरीन की खेमा बस्ती में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। दोनों बच्चों के वालिदैन ने एक बच्चे का नाम बारिश और दूसरे बच्चे का नाम सैलाब रख दिया। सक्कर के साबिक मेयर अरसलान शेख भी खेमा बस्ती पहुंचे और सैलाब मुतासरीन की खुशी में गुल मिल गए।
जैकबाबाद में सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे। सैलाब मुतासिर नौजवान खातून मलेरिया वैक्सीन बर वक्त ना मिलने पर अबदी नींद सो गई। लाश ले जाने के लिए सिविल अस्पताल इंतजामिया ने एम्बुलेंस तक ना दी, ताहम पुलिस एहलकारों को रहम आ गया और लाश को वैन में रखकर सैलाब मुतासरीन खैमे तक पहुँचा दिया गया। वर्षा का कहना है कि अस्पताल में अद्वियात और इलाज और डॉक्टरों के अदम तोहजी के सबब खातून जाँ बहक हुई। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में LWMC अफसरान की नाकिस हिकमत अमली के बाद शादमाल मार्केट के साथ गंदे नाले पर डंपिंग पॉइंट से ताजरों और रिहायशियों का जीना दो भर हो गया। शहरी कहते हैं बार बार शिकायत की मगर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। तफसीलात जानते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद गुज्जर, बताइएगा, ताजरों और रिहायशियों का जीना दो भर हो गया है, मुश्किलात का सामने इंतजामिया कहाँ गायब है? जी देखिए, LWMC के जो अफसरान हैं उनकी हटदर्मी कहा जाए या सुस्ती कहा जाए तो वो गलत ना होगा, क्योंकि हम इस वक्त शादमान के इलाके में मौजूद हैं और मेरे बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो शादमान रहायशी कॉलोनी है, जबकि ये मेरा कैमरामैन मोहम्मद अहमद अगर आपको दिखाए ये डंपिंग पॉइंट है और इसकी बैक साइड पर शादमान मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है और जबकि इसके करीब ही जो है सर्विस अस्पताल भी है, PIC हॉस्पिटल भी है, उसके दरमियान में ये डंपिंग पॉइंट बनाया गया और ये तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 साल पुराना और जब ये बनाया गया था उसको कहा गया था ये आर्जी तौर पर बनाया गया है और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि 200 टन कूड़ा करकट जो है रोज़ाना आता है और फिर जाता है। इतना ज़्यादा कूड़ा यहाँ पर जब आता है, रहायशी इलाके जो मेरे बिल्कुल अपोजिट हैं, जबकि मार्केट है वहाँ पर भी शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में इस कूड़े की वजह से मुब्तला हो रहे हैं। इस वाले से शहरी से हमारी बात जब हुई तो शहरियों ने यहाँ पर जहाँ हम खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर बात करने से भी इनकार कर दिया क्योंकि स्मेल काफ़ी ज़्यादा है, मगर चूँकि हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी है जो सोशल इशू है उसको उजागर करना, मगर इस वाले से तर्जमान जो LWMC है उनका कहना था कि छोटी गाड़ियां जो यहाँ पर आकर कूड़ा डंप करती हैं, फिर उसके बाद जो है बड़े ट्रकों में यहाँ से कूड़ा लाखों ढेर जो पहुँचाया जाता है। तो ये इसको आरजी पॉइंट का नाम दिया गया था, मगर ये 10 साल हो चुके हैं, तो 10 साल का मतलब इसको मुश्किल ही समझा जाए। तो मगर शहरियों के हवाले से ये कहना है कि शहर के दरमियान में या रहायशी कॉलोनी में इस तरह के डंपिंग पॉइंट नहीं होनी चाहिए, इसको रहायशी इलाकों से दूर बनाना चाहिए, क्योंकि इस साइड पर हमने देखा कि स्कूल भी हैं और यहाँ से जो है जो हॉस्टल्स भी हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर भी गुजरते हैं। शहरियों को ये मसरूफ़ तरीन शाहरा है, तो इस हवाले से शहरी को यहाँ पर गुजरते हुए शदीद मुश्किलात का सामना है। मार्केट जो ताजन है वो भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और कुछ शहरी से हमारी बात हो रही है, उनका कहना था कि सांस की बीमारियाँ जो है इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो इस हवाले से तर्जमान जो LWMC उमर चौधरी, उनसे हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि ये आर्जी तौर पर बनाया गया है और इस हवाले से जगह को तलाश किया जा रहा है, जैसी कोई जगह मिलती है वहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। मगर दूसरी जानिब अगर कहा जाए LWMC मुलाजमीन वो बेचारे अपनी मेहनत तो कर रहे हैं, 3 शिफ्टों में यहाँ पर काम होता है, सुबह दोपहर और शाम, और कोशिश की जाती है कि कूड़ा जैसे आए उसको फौरी तौर पर यहाँ से निकाल दिया जाए, मगर चूँकि रहायशी इलाकों में ये डंप करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शहरियों को परेशानी का सामना है, लेकिन इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मसले लेने में मसरूफ़ है। हमें वहीद गुज्जर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी अपडेट करें, असातिज़ा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। सूबाई हुकूमत पेंशन इस्लाहात के नाम पर कटौती और मुलाजमीन के ग्रेड में इजाफे पर रजामंद ना हुई। पेशावर पुलिस ने एहतजाज पर बैठे 213 एहतजाजी असातिज़ा को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली है। आपको ये खबर दे रहे हैं, असातिज़ा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। सूबाई हुकूमत पेंशन इस्लाहात के नाम पर कटौती और मुलाजमीन के ग्रेड में इजाफे पर रजामंद ना हुई। पेशावर पुलिस ने एहतजाज पर बैठे 213 एहतजाजी असातिज़ा को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली है। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने लियारी नानक पाड़ा का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब ने बोहरा कम्युनिटी के 12 रबीउल अव्वल के हवाले से निकाले गए जुलूस में शिरकत की। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया में उजाला फैला, हमें अस्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की ज़रूरत है।
खबर शामिल करेंगे। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से सऊदी अरब और रूस के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर अमरीका परेशान हो गया। ओपेक इजलास में तेल की पैदावार में कमी के फैसले ने जो बाइडन के लिए वस्त मुद्दत इंतखाबात में कामयाबी मज़ीद मुश्किल बना दी। अमरीकी सदर तेल की पैदावार में कमी ना करने की दरख्वास्त कर चुके थे। तेल की पैदावार में कमी के बाद आलमी सतह पर फी बैरल ऑयल की कीमत बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद अमरीका में मज़ीद मौशी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ओपेक इजलास में मुश्तरका फैसले से कबल भी सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कई आलमी उमूर पर एक दूसरे का साथ दे चुके हैं। भारतीय अद्वियात अफ्रीका में मौत बांटने लगी। आलमी इदारा सेहत ने भारतीय खांसी के सिरप से 66 अमवात की तस्दीक कर दी। गेमेबिया में भारतीय खांसी की शरबत में जहरीला मवाद पाया गया। लेबॉर्ट्री तजज़िये से केमिकल आलूदगी की नाकाबिले कबूल मिक़दार की तस्दीक हो गई है। केमिकल पेट दर्द, कै, इसहाल, पेशाब में दुश्वारी, सर दर्द, तब्दील शुदा ज़हनी हालत और गुर्दे के शदीद ज़ख्म की वजह से मौत का सबब बनते हैं। दूसरी जानिब नई दिल्ली में हुक्काम ने शर्मनाक फेल पर जवाब देने से इनकार कर दिया। बुलेटिन में अब खेलों की खबरें शामिल करेंगे। बड़ों का काम होता है छोटों को माफ़ करना। चेयरमैन पीसीबी मुझसे शायद नाराज़ हैं। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल कमेटी में वापसी के लिए पुरुम्मीद हैं। जी स्पोर्ट्स में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कमबैक करके एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। ऑब्वियसली रमीज़ भाई नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आई डोंट नो कि अभी वो शायद थोड़े से नाराज़ हैं। बड़े हैं तो बड़ों का काम होता है छोटों को माफ़ करना, एक मौका देना। मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि एक मौका दें। मैं खेलना चाह रहा हूँ पाकिस्तान से, और जब मेरी एक प्योरिटी होती है कि मैं पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। आपको भी पता है कि पास्ट में मेरे साथ क्या क्या होता रहा है, लेकिन मैंने पाकिस्तान के इमेज को कभी भी डैमेज नहीं किया। आप ये कह लें कि जो मुझे देखने में मज़ा आ रहा है क्रिकेट, साउथ अफ्रीका उन्होंने एक अपनी टीम बनाई है, इंग्लैंड है तो उन्होंने टीम बनाई है, इंडिया है, और अगर आप उसके बाद देखें इन तीन टीमों के अलावा ऑब्वियसली पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तानी बिल्कुल 4 टीमें तो ये हैं। अगर मैं 5वीं टीम अगर किसी को कंसिडर करूं तो वो आप ये कह लें कि अफगानिस्तान है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एनसी का फाउल प्ले साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के तहत शुरू होने वाली पहली सॉफ्ट क्लब चैंपियनशिप में शिरकत की हकदार टीम इवेंट से बाहर हो गई। अपनी मनपसंद टीम की एंट्री करा दी गई। आपको बता रहे हैं कि सार्क ममालिक की कौमी चैंपियन टीमों के दरमियान ये इवेंट इस साल बांग्लादेश की मेज़बानी में मुनक्किद किया जाएगा, जिसके शेड्यूल का अभी ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर विराजमान फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने कौमी चैंपियन टीम के RL के बजाय 2018 में मुनक्किद प्रीमियर लीग में 7वीं पोजीशन हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान वापडा कोड़ा में शामिल किया है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी के इस फाउल प्ले पर फुटबॉल हलकों ने हैरानी का इजहार करते हुए इस अमल को डिपार्टमेंटल टीमों के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है। ऑल ब्रदर्स फुटबॉल ग्राउंड मलीर में जारी इस्माइल मेमोरियल चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट सीजन 2 क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया है। इवेंट के आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल में मधु मोमडन ने मकामी टीम महफूज 11 को एकतरफा मुकाबले के बाद 0-3 गोल से शिकस्त दे दी। शुजा, मोहम्मद अली और अली हसन ने फाते टीम की जानिब से 1-1 गोल स्कोर किया। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।